सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे थे, पहले हम वो रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कहा था मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन, राइट। मैटर क्या था? एनीथिंग जो जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो एंड जिसकी प्रेजेंस हम अपने किसी भी फाइव सेंसेस से फील कर पाए, उसको हमने बोल दिया था कि दैट इज मैटर। फिर हमने वो डिस्कस किया था कि ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर्स ने मिलकर ये दिया कि 5 तत्व है, दैट इज जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारे किससे बने हुए हैं? इन 5 तत्व से, विच आर एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, ठीक है। देन वी हैव, उसके बाद हमने पढ़ा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैसे होती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी थी? जो प्रॉपर्टीज हमें अपीयरेंस से, उसके फिजिकल नेचर से पता लगती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और जो बिहेवियर उसका डिसाइड करते कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवा दिया या कुछ भी उसके कॉम्पोजिशन में चेंज कर दिया, ऐड कर दिया या उसको कम कर दिया, उससे क्या फर्क हो रहा है, दैट वर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो फिजिकल नेचर है, फिजिकल नेचर को हमने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में किया था। फर्स्ट पॉइंट उसमें था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है, दैट इज पार्टिकल्स। हाँ, यहाँ पे मैटर आएगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला था कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बना होगा, और दूसरा जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे साइज में, ठीक है। देन हमने इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। पहला था कि उनके बीच में स्पेस होती है, कि कोई भी हमारे पास मैटर है, उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस होगी। सेकेंड था कि जो वो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। देन वी हैड द थर्ड पॉइंट विच इज, चाहे सेम पार्टिकल्स ले लो, सेम मैटर के पार्टिकल्स या फिर डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स लेंगे तो वो इंटरमिक्स कर सकते हैं ड्यू टू द प्रोसेस नेम्ड एज डिफ्यूजन। देन हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रॉपर्टी या फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल की, पार्टिकल्स के पास खुद का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे 2 पार्टिकल्स या आपस में, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट। ये डिस्कस किया था। अब हमने ये भी किया था कि स्पेस होती क्यों है, और ये सारा हमने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसका हमने किया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमने लास्ट छोड़ा था कि ये इन प्रॉपर्टीज के कारण, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, हम जो मैटर है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं एक एक करके कि व्हाट इज सॉलिड्स, व्हाट आर लिक्विड्स, व्हाट आर गैस, मतलब कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब हम उस मैटर को सॉलिड बोलेंगे, कैसे में हम, किस कंडीशंस में हम लिक्विड बोलेंगे और किस कंडीशंस में हम गैस बोलेंगे, राइट। देन अब हम जाते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहला पॉइंट है कि जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनाइट शेप होती है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है अभी भी सबको? चलो, तो वी हैव सॉलिड में डेफिनाइट शेप होती है पहले पॉइंट, और उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। क्या है इसका मतलब कि जो हमारे पास सपोज ये मैटर है, तो इसके अंदर ऐसे सपोज पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो होंगे एक कन्फाइंड बाउंड्री होगी उनकी, ऐसे नहीं होगा कि कोई यहाँ पड़ा है कोई यहाँ पड़ा है, ऐसे नहीं होगा। उनकी जो शेप होगी एक फिक्स्ड शेप में ही वो पड़े होंगे। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोई भी ले लो, कोई बॉक्स ले लो, बुक ले लो, या फिर कोई आपका ये फोन जो है, दैट इज ऑल्सो सॉलिड। एनीथिंग जिसकी एक फिक्स्ड शेप है, जिसको आप अपने फोर्स से चेंज नहीं कर सकते, दैट आर नोन एज सॉलिड। कि मतलब इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है और इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी होती है। कि आपके पास सपोज एक कोई बुक है और एक आपके पास अनदर बुक है सपोज, तो इसमें आप कह सकते हो ना कि इसकी बाउंड्री यहाँ तक है एंड इसकी यहाँ तक है, एंड दीज बोथ आर डिफरेंट मैटर्स। तो इनकी बाउंड्री हमें पता लग रही है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दैट दे हैव डेफिनाइट शेप, एंड ये सॉलिड्स की होती है।
मूविंग ऑन टू लिक्विड्स, लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये तो हमें पता ही है, ऑब्वियस बात है। अगर हमारे पास कोई लिक्विड क्या है, पानी ले लो सपोज फॉर एग्जांपल, पानी को अगर हम किसी बाउल में डालते तो वो बाउल की शेप ले लेता है, अगर हम किसी ग्लास में डाल देते तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, किसी पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉटल में डाल देते तो वो बॉटल की शेप ले लेता है। मतलब जिस यूटेंसिल में हम डाल रहे हैं वो उसकी शेप ले रहे हैं, लेकिन सॉलिड में तो ऐसा नहीं था, सॉलिड को आप कहीं भी रख लो वो जो शेप का है उसी शेप का रहेगा, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो अपने कंटेनर की शेप ले लेगा, तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। एंड सिमिलरली गैस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। देन नेक्स्ट इज ऑफ अबाउट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड का, तो ऑब्वियसली फिक्स्ड शेप है, उसमें ही जितना मैटर पार्टिकल्स होंगे उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। अब लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसको कैसे समझेंगे कि अगर आपने सपोज इस यूटेंसिल में पानी लिया, इतना सपोज 5 मिलीलीटर पानी ले लिया, ठीक है, फिर आपने इस लेंथ ज्यादा वाले गिलास में जब डाला तो उसमें भी 5 मिलीलीटर आएगा, लेकिन अब इसमें शेप चेंज हो गई, पहले ऐसे था अब इसकी शेप ऐसे हो गई, मतलब वर्टिकल विड्थ बढ़ गई है, इसमें लेंथ ज्यादा थी, शेप तो चेंज हो गई डेफिनेटली, बट जितना अमाउंट इसमें पानी था उतना ही पानी इसमें, ऐसे तो नहीं कि पानी इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें गैस के पार्टिकल्स कर रहे हैं, जैसे ही हमने इस उसमें से इधर ट्रांसफर करा तो क्या होगा, जो गैस होगी उसके पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब सारी एम्प्टी स्पेस को गैस फिर से फिल कर लेगी, इसलिए हम बोलते हैं कि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज जो सॉलिड्स होते हैं उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना हम उसको दबा सकते हैं, उसकी शेप को हम कितना दबा सकते हैं, चेंज करके उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। तो सॉलिड जनरली, अब आप कोई भी सॉलिड चीज लो, कोई बॉक्स लो, बॉक्स को आप जब प्रेस करते हो ना, फिल्ड बॉक्स है तो सॉलिड बॉक्स है, उसको आप वो करते हो, कंप्रेस करते हो, दबाने की कोशिश करते हो तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। कोई भी सॉलिड चीज लो, उसको प्रेस करने की कोशिश करो, लेकिन उसकी स्पेस चेंज नहीं हो, सॉरी स्पेस नहीं, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज वो होता है, उसमें क्या होते हैं, एयर होल्स होते हैं थोड़े, तो हम उसको जब प्रेस करते हैं तो वो शेप चेंज कर लेता है, बड़ी छोटी होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा स्पॉन्ज है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, या पोर्स बोलते हैं इनको। तो जैसे ही हम इसको प्रेस या कंप्रेस या एक्सपैंड करते हैं तो इन होल्स में क्या चली जाती है, एयर चली जाती है, एयर जाने के कारण ये हम इसकी शेप चेंज हो जाती है। इसीलिए सॉलिड्स जो है सारों की क्या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन एक इसकी एक्सेप्शन है विच इज स्पॉन्ज। कमिंग टू गैसेस, गैसेस क्या क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, कि जितने बहुत बहुत ज्यादा कंप्रेस हम कर सकते हैं उसको। जैसे कि एग्जांपल एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी के हमें गैस सिलेंडर्स मिलते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर पे भी गैस यूज करते हैं, वो क्या होती है, हम अगर ऐसे गैस लें, अगर हम कोई फिक्स्ड क्वांटिटी लेना चाहें तो उसको हम कैसे कितने स्पेस में डालेंगे, ऐसे तो कुछ फिक्स ही नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर्स जो होते हैं हमारे पास जो आते हैं उसमें क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके उस पर्टिकुलर सिलेंडर में डालते हैं, फिर जैसे बाहर यूज होती है वो जैसे ही सिलेंडर से बाहर आती है वो फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट वी हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप। ऑब्वियसली बात है कि अगर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं उसकी स्टेट, तो इसीलिए सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स में शेप मेंटेन नहीं कर रहे। अभी इसके एग्जांपल देखी हमने कि वो जैसे ही हमने बाउल या फिर ग्लास में शिफ्ट किया तो वाटर की शेप चेंज हो गई, राइट। तो इससे वो बोलते हैं कि अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है, तो वो रिजिड है, रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, इस चीज को बोलते हैं कि अगर वो अपनी मतलब वो सॉलिड ही रिजिड है, और लेकिन जो लिक्विड है उस पे पास रिजिडिटी नहीं है, गैसेस के पास तो होएगी नहीं ऑब्वियसली, है ना। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम सॉलिड्स को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम उनको सॉरी हम कोई भी फोर्स लगा के हम उन जो सॉलिड होगा उसको हम ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन उसकी शेप चेंज कभी भी नहीं होगी। जैसे आपने कहा, सपोज आपने कोई बॉक्स लिया, आपने उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन वो टूट सकता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाट दिस वांट्स टू से सॉलिड्स की क्या होती है, राइट। लेकिन लिक्विड्स में तो हम जब बात ही ये कर रहे हैं
कि लिक्विड्स तो आराम से शेप ही दूसरी ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई शेप मेंटेनेंस की बात ही नहीं आएगी कि वो क्या होगा। लिक्विड्स की दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो करते हैं, एक डिफ्यूजन के कारण डिफ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह। जो भी चीज फ्लो करती है उनको हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो जिसके पास अब प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, दैट आर नोन एज फ्लूइड। तो हमारा लिक्विड जो हो गया वो भी क्या है? एक फ्लूइड है, और ये इजिली फ्लो कर पाता है। एंड इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये इंटरमिक्स करता है तीनों स्टेट्स के साथ, विच इज सॉलिड्स के साथ भी, लिक्विड्स के साथ भी, एंड गैसेस के साथ भी। एंड जो हमारी गैस है वो सबसे ज्यादा जल्दी सबसे ज्यादा जल्दी मिक्स होगी, दैट इज वो सबसे जल्दी डिफ्यूज होगी। ये हमने वहां पे भी देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं जितने ज्यादा जिनके पास स्पेस होगी उतनी जल्दी वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स करने पाने की ऑप्शन देंगे। तो इसीलिए जो गैसेस है वो सबसे ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है। देन ये भी जो गैसेस हैं वो भी फ्लो कर सकती हैं, तो इसीलिए गैसेस एंड लिक्विड्स को दोनों को मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एंड फ्लो कौन कौन कर पा रहा है हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में? सिर्फ गैसेस एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स नहीं कर पा रहे हैं फ्लो। ठीक है, देन हम आते हैं, अब ये तो थी उनकी बाहर वाली प्रॉपर्टीज जो हम कर रहे थे कुछ और ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमने कंप्रेस उसको दबाने की कोशिश करी वो नहीं हुआ, हमने उसको फ्लो करवाने की कोशिश किया वो हुआ या नहीं हुआ, उसके ये हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो है पार्टिकल्स से रिलेटेड, जो हम ऊपर चार कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की करके आए हैं उसकी। पहली हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल विच वॉज की स्टेट जो है, जो स्पेस होती है सारे पार्टिकल्स के बीच में, है ना। लेट मी शो यू। ये तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। दूसरी हमने पढ़ी थी कि जो फोर्थ वाली है वो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होता है। तो हमारे पास ये तो है कि स्पेस होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब हम ये तीन स्टेट्स में देखते हैं कि किसके पास ज्यादा स्पेस है, किसके पास कम स्पेस है, किन पार्टिकल्स के पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और किस मैटर के पार्टिकल्स के पास कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लेट अस सी दिस। पहला है, तो पहले हम करते हैं स्पेस की बात। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड। क्या है कि जो सॉलिड के हैं वो उनके टाइटली पैक्ड, मतलब कि उनके बीच में जो स्पेस होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। सपोज ये मेरा है सॉलिड, इसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे पड़े होंगे, इनके बीच में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल स्पेस होगी, ये टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है, तो इनकी स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा कम है, ऐसे ऐसे वो पूरा उसके अंदर होंगे। स्पेस विच इज वेरी वेरी लेस स्पेस है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है? टाइटली हमने पैक किए हुए हैं। फिर जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स के बीच में लिटिल स्पेसेस होती है, मतलब स्पेसेस होती हैं उनके पास। सॉलिड अनलाइक सॉलिड बिल्कुल निग्लिजिबल नहीं होती। तो मतलब क्या है? एक यहाँ पे होएगा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे होएगी, ऐसे ऐसे पड़े होंगे, थोड़ी थोड़ी उनके बीच में स्पेसेस होंगी। ठीक है, देन कमिंग टू द लास्ट वन विच इज, अगर हमारे पास आ जाए गैसेस। गैसेस के पास क्या होता है? गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। सपोज अगर ये हमारा कोई मैटर है, इसकी क्या होंगे? ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा, सॉरी ये तो ज्यादा ये लिक्विड जैसे बन गए, इसके होंगे ऐसे इतने दूर दूर होंगे। ठीक है, मतलब इतनी सी स्पेस में, इतने में देखो कितने सारे पार्टिकल्स आ गए इतनी सी स्पेस में, इसमें भी इतने सारे आ गए, लेकिन इसमें सिर्फ इतने होंगे, उनकी बीच की जो स्पेस होगी वो बहुत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम बोलते हैं द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। तो लिक्विड्स में लिटिल स्पेसेस होती हैं, पार्टिकल सॉलिड के टाइटली पैक्ड होते हैं और गैसेस के लूजली पैक्ड होते हैं। नाउ कमिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये टाइटली पैक्ड हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा लग रही है कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी स्पेसेस कम है। तो ये आपस में जुड़ के ही पड़े हैं। ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, ये बिल्कुल जुड़ के पड़ा है, बिल्कुल निग्लिजिबल स्पेस के पास, क्योंकि इनकी जो बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है,
फिर आती है लिक्विड की। अब लिक्विड की स्पेसेस क्या है, थोड़ी थोड़ी है, इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट सा है कि अट्रैक्ट कर रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, इसलिए वो टाइटली पैक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो नेक्स्ट वी हैव कि जो हमारा गैस है वो उसके पास बहुत ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए उनकी जो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए उनके पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पार्टिकल्स रिलेटेड भी सबकी आ गई है प्रॉपर्टीज, एंड बाहर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास मैटर की आ गई है, स्टेट्स ऑफ मैटर की। सो नाउ वी हैव दिस, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम सॉलिड्स किसको बोलेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फिर लिक्विड्स किनको बोलेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एंड फाइनली गैसेस क्या होंगी। ये टेबल मैंने इसलिए आपके लिए बनाया कि कन्वीनियंट हो जाए आपको वो करना। अब इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। सारे पॉइंट्स क्लियर है ना ये? चलो, तो आज मैम एक बार फर्स्ट वाला बता दो। कौन सा फर्स्ट वाला? फर्स्ट में ये डेफिनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ये पॉइंट। यस नीचे वाला मैम, इससे नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का क्या है? कंप्रेसिबिलिटी समझो पहले क्या होती है। कंप्रेस वर्ड का मतलब इसको कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब उसको ऐसे दबाना ताकि वो अपनी जो उसकी जो एरिया है वो कम हो जाए। ठीक है, सपोज इमेजिन करो ये मेरे पास बुक पड़ी है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे दबाने की, इतनी विड्थ है इसकी, मैंने इस दोनों साइड से इसको ऐसे दबाया तो ये शेप चेंज नहीं हो रही है इसकी, ये कंप्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी आप अपने हाथ में कोई वो सॉफ्ट बॉल्स जो होती है या फिर टेडी बियर टाइप्स होते हैं उनको लो, तो उनको आप ऐसे दबाओगे, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो अपना एरिया कम करेंगे एंड वो कंप्रेस हो जाएंगे। दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो जिनके पास ऐसी टेंडेंसी है कि हम उसको दबाएं और वो दब भी जाए, दैट इज नोन एज उनके पास कंप्रेसिबिलिटी है। और जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। नेग्लिजिबल वर्ड का मतलब नहीं होना, बिल्कुल ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, मतलब बहुत, अगर होगी भी तो बहुत 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 ज्यादा कम है, बिल्कुल ना के बराबर। नेग्लिजिबल वर्ड का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, तो सॉलिड्स हैं जो, अब उनके पार्टिकल्स के बीच में हमने पढ़ा है अभी कि स्पेसेस तो होती नहीं है, स्पेसेस नहीं है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। इसके कारण आप कभी कोई भी सॉलिड लेके देखो एंड उसको प्रेस करने की कोशिश करो, वो प्रेस नहीं होगा एक्सेप्ट स्पॉन्ज। क्यों, और वो स्पॉन्ज क्यों हो जाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पर जो भी हमारे पास जो सॉलिड होंगे वो कंप्रेस नहीं होंगे। राइट, अब ये स्पॉन्ज क्या होता है? सपोज ये एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा है कि उसके पार्टिकल्स तो है लेकिन बीच में उसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे पोर्स हैं, पोर्स मतलब मोरी बनी हुई है, होल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसको प्रेस करते हैं तो, और ये जो होल्स है इन होल्स में क्या एयर ऑक्यूपाई हो जाती है, इन होल्स में एयर आके बैठ गई। ठीक है, जैसे ही हमने प्रेस किया या कंप्रेस करने की कोशिश करी तो ये एयर बाहर आ जाएगी। ये जो एयर बाहर आएगी इसके कारण इसकी शेप रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे अपना तो ये एयर फिर से फिल हो जाएगी इसके अंदर और ये पोर्स के अंदर, तो वो फिर से अपनी शेप रीगेन कर लेगा। तो मतलब वो कंप्रेस हो रहा है, पहले ऐसा था, इस पे हमने फोर्स लगाया तो वो थोड़ा ऐसे पिचक गया, है ना, तो दैट इज नोन एज कि कंप्रेस हो रहा है। स्पॉन्ज के अलावा ऐसा कोई भी हमारे पास सॉलिड नहीं है जिसको हम कंप्रेस कर पाए। कोई भी एग्जांपल अपनी आपके पास अभी बुक होगी, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, क्या वो दब रहा है? ऐसे नहीं। आपके हाथ में पेन होगा, उसको करने की कोशिश करो, वो भी नहीं होगा। तो कोई भी कंप्रेस, ऐसी जो सॉलिड चीज होगी वो कंप्रेस नहीं हो रही, वो अपनी शेप मेंटेन कर रही है, तो दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गैसेस हैं वो भी अपनी शेप मेंटेन नहीं कर रहे हैं और वो इजीली कंप्रेस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जैसे सपोज यहाँ पे ऐसे गैस थी इतने से, यहाँ पे मैंने ऊपर से कोई प्रेशर लगा दिया, ये नॉब से प्रेशर, इसको दबा दिया, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इन पार्टिकल्स पे प्रेशर लगेगा, ये नीचे चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे ही हमने प्रेशर इस नॉब को नीचे तक लेके गए प्रेशर बढ़ाने के कारण, तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी कंप्रेस हो गए ना, पहले तो इतनी जगह में आए हुए थे, अब इतनी सी जगह में आ गए हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो इनकी जो साइज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो कंप्रेस हो रहे हैं।
जैसे ही हम इस नॉब को हटा देंगे या ऊपर तक ले आएंगे, वैसे ही ये पार्टिकल्स इधर वापस आ जाएंगे, ऐसी शेप। तो मतलब गैस जो है वो हम उनको बहुत ज्यादा तक वो कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए इनके एग्जांपल्स, जैसे हमें लाइव एग्जांपल्स हमारे पास एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारी क्या है, सिलेंडर्स की फॉर्म में हमें मिलती हैं। तो अब ऐसे तो अगर हम एक सिलेंडर इतने साइज का है सपोज, ठीक है, ये सिलेंडर है ग्रीन कलर वाला सपोज, तो इसमें हमने अगर ऐसे गैस डाल दी तो इसमें तो थोड़ी सी गैस ही आएगी, क्योंकि गैस तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती है उसमें इतने से। लेकिन हम अब ऐसे थोड़ा ना कि हमें अगर ज्यादा गैस चाहिए तो हम इतने सारे सिलेंडर्स उठाते रहेंगे। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पे, हम कंप्रेसिबिलिटी का फायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक सिलेंडर में गैस डाल देंगे, फिर उसको ऊपर से कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करके ये पार्टिकल्स को यहाँ ले आएंगे, अब हमारे पास इतनी स्पेस फिर से अवेलेबल होगी। इसमें हम और गैस डाल देंगे, फिर हम उसको कंप्रेस कर देंगे इतनी, तो इतने से ही सिलेंडर में, उसी साइज ऑफ सिलेंडर में हम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस डाल पाएंगे, तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब समझ आ गया कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है? यस मैम। ओके, एनी अदर डाउट? नो मैम। ओके देन, यही था आज हमने टाइप सी डिस्कस करनी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन 2 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि हमने जो अभी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं वो क्या अपनी मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं या नहीं। हमने 3 स्टेट्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो अब वो क्या अपनी मैटर को चेंज, जो हम सॉलिड है क्या मैं उसको लिक्विड बना सकती हूँ, क्या मैं उसको गैस बना सकती हूँ, या फिर वाइस वर्सा, कोई गैस है उसको लिक्विड या सॉलिड, या फिर लिक्विड है तो उसको गैस, या फिर हम सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं। क्या कह रहे हो? हम सॉलिड को लिक्विड बनाया जा सकता है। वेरी गुड, हाँ बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल? मैम जैसे कि आयरन है मैम, उसको स्मेल्ट कर दें सारा मैम, वो लिक्विड बन जाता है। मैम लिक्विड को भी सॉलिड बना सकते हैं। एग्जाम्पल दो। आइस मैम। वेरी गुड। लिक्विड्स, हमारे पास लिक्विड था वाटर एंड उसको हमने फ्रीज कर दिया, तो हमने उससे क्या बना लिया, उसको सॉलिड बना लिया। अब ये आपने खुद ने ये आंसर्स दिए हैं, ठीक है। पहले कशिश ने मुझे बताया कि हम जो सॉलिड है उसको हम लिक्विड बना सकते हैं, फिर गगन ने मेरे को बता दिया कि लिक्विड से हम सॉलिड में आ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हम गैस से भी सॉलिड में आ सकते हैं और सॉलिड से लिक्विड में भी आ सकते हैं, ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बट अभी आपने देखा इसमें बोला कि सॉलिड को लिक्विड बनाना है, जिसकी एग्जांपल क्या ली है कशिश ने, आयरन ली। हमारे पास आयरन थी, उसको हमने मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड बन गई। तो इसमें हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया। मेल्ट करा मतलब उसको हीट किया, राइट। हीट करने से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी स्टेट चेंज हुई है। तो हम यही पढ़ेंगे कि, और इसका भी देख लेते हैं। गगन ने जो एग्जांपल दी वो क्या है, हमारे पास लिक्विड वाटर था, उसको हमने फ्रीज कर दिया, हमारे पास क्या आ गई, आइस आ गई, राइट। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने टेम्परेचर कम कर दिया उसका, क्योंकि हमने लिक्विड को फ्रीजर में रख दिया या फ्रीज कर दिया, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, उससे क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे कि कैसे मैटर अपनी स्टेट कैसे वो चेंज करता है, और उस पर टेम्परेचर का एंड प्रेशर का कैसे इफेक्ट होता है, यही हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। इसका थोड़ा सा तो आपको खुद को ही हिंट मिल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा लिक्विड स्टेट चेंज हो रही है, हमारे टेम्परेचर कम करने से भी स्टेट चेंज हो रही है। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।